मेरा है मन सुंदर। भाभी भाभी थैंक यू सो मच मुझे मासी बनाने के लिए। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। इस खुशखबरी को सुनने के लिए ना हमारे कान तरस गए थे। बधाई हो रूही। थैंक यू मम्मी जी। देखिए, आप सभी को अब इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। प्रेगनेंसी के शुरुआती कुछ महीने क्रिटिकल होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी तरह का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस मत दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर, मैं रूही को बेड से उतरने नहीं दूंगा। थैंक यू। डॉक्टर एक मिनट। डॉक्टर आपसे एक बात पूछनी थी। जी बताइए। क्या आप सच कह रही है? क्या रूही सच में माँ बनने वाली है? रूही सच में माँ बनने वाली है। थैंक यू। अरे नहीं बेटा, देखो कोई आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है और तुम्हें झुकना नहीं है। और जितनी एक्सरसाइज डॉक्टर ने बोली ना, बस सिर्फ वही करनी है। अगर मैंने तुम्हें भारी सामान उठाते हुए देख लिया ना, तो मैं इसके कान खींचूंगा। रतन और नाहर ने पहले ही इसको इतना सर पे चढ़ा रखा है, अब तो ये हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाएगी। दादी आप इसे चुप क्यों हो? दादी 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 आप परदादी बन गई हो। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बधाई हो। थैंक यू। खुश रहो। थैंक यू। रूही तुम्हें भी बधाई हो। खुशखबरी तो बहुत अच्छी सुना दी तुमने, पर उम्मीद है कि ये खुशियाँ चंद दिनों की मेहमान ना हो, रूहान की तरह। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम सबको अब रूही का बहुत ध्यान रखना है अच्छे से। बिल्कुल दादी, हम सब मिलकर रूही का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वैसे सबसे पहले तो पार्टी करना बनता है, क्योंकि हमें हमारा घर वापस मिला और हमारी रूही ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी। बिल्कुल सही कहा जुई, हमें एक जबरदस्त पार्टी तो करनी ही चाहिए और हम उसमें सबको बुलाएंगे। अरे हाँ ठीक है, पार्टी सब होती रहेगी, लेकिन अभी यहाँ से चलो और रूही और नाहर को अकेला छोड़ दो, ठीक है? हाँ। चलो। समन, हम एक काम करते हैं ना, हम पार्टी के लिए गेस्ट की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है? और हम पार्टी की थीम भी डिसाइड कर लेते हैं। बढ़िया आइडिया। रूही की वजह से अम्मी अपनी बच्ची से दूर हुई थी, उसकी वजह से मेरी बच्ची को कितने दुख झेलने पड़े, और अब उसी रूही के बच्चे के लिए सब खुशियां मना रहे हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं मेरे हाथ में। हाँ, इस पर पॉलिश करवा लेती हूँ। ये गहने आपने कब बनवाए? नकली है, देखिए पापा। पूनम आप भूल रही हैं कि मैं जौहरी, मुझे असली नकली की परख है। हाँ, ये असली गहने हैं। अच्छा, तब मैं सोचूं कि हर बार जब मैं बैंक से पैसे निकाल के आता हूँ, उसमें से कुछ पैसे कम कैसे हो जाते? अरे प्रतीक के पापा, तो क्या गलत हो गया इसमें? अगर पत्नी ने थोड़े से पैसे पति से ले लिए, थोड़े बचा के थोड़ा गहना जेवर कुछ बनवा लिया, तो कुछ गलत है क्या इसमें? नहीं। अब मैं जो भी गहने बनवा रही हूँ खुद तो नहीं पहन के बैठूंगी ना, मैं जूही को दूंगी और होने वाली बहू को दूंगी। हे प्रभु। अरे जूही बेटा, कैसी है तू? बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरे बारे में बात कर रहे थे हम। अब दादी सुनो ना, मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी। गुड न्यूज? हाँ बोल। हे, मुन्नी के लिए थोड़े छोटे नहीं लग रहे? ये मुन्नी के लिए नहीं है, बल्कि आप फिर से पर नानी बनने वाली है। हाँ, तो फिर से माँ बनने वाली है? मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, बल्कि आपकी दूसरी पोती रूही माँ बनने वाली है। क्या? रूही माँ बनने वाली है? एक मिनट, डॉक्टर ने तो बोला था ना कि रूही माँ नहीं बन सकती। हाँ दादी, आप बस ये समझ लीजिए कि खाटू जी का चमत्कार है। चमत्कार? कैसे मैं बता दूं? अरे बेटा अंदर आ। क्या हो दादू? तू मामा बनने वाला है, रूही माँ बनने वाली है। बात दादू, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं रूही को अभी कॉल करता हूँ। कॉल छोड़ बेटा, हम लोग आज ही जाएंगे रूही से मिलने के लिए, ठीक है? जूही बेटा, हम लोग आ रहे हैं तुझसे मिलने के लिए। ठीक है दादू। बस जैसे रूही दीदी की जिंदगी में चमत्कार हुआ है,
ऐसे अब मेरी जिंदगी में भी चमत्कार हो जाए, लेकिन इससे पहले मुझे दादी का कुछ करना होगा। एक काम कीजिए, अब जल्दी से शगुन का थाल तैयार कीजिए, हम लोग जाएंगे रूही से मिलने के लिए। चलिए। और मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्रतीक के पापा मैं नहीं जा पाऊंगी, आप रुक जाइए। यही खुशखबरी अगर जूही के लिए होती तो आप सारा दर्द, सारा दुख भुला करके अपने सर के बल पर चल के जाती है वहां पे। आप आराम करिए, मैं जाऊंगा रूही से मिलने के लिए। और ये कंगन मैं रूही को दूंगा। क्यों लेके जाएंगे आप रूही के लिए? ये मैंने जूही के लिए बनवाया, मैं उसे दूं। जूही को आप कंगन दे चुकी हैं, अब रूही की बारी है, तो ये कंगन रूही के। प्रतीक के पापा, ये मेरी होने वाली बहू के लिए है। होने वाली बहू? वाह पूनम वाह, जब पलक जिंदा थी तो उसको आपने कांच की चूड़ियां तक नहीं खरीद के दी, और वो होने वाली बहू जो अब तक तय नहीं है उसके लिए सोने के कंगन। खैर रखिए आप कंगन अपने पास, मैं मेरी रूही के लिए नए कंगन लेके जाऊंगा। ठीक है, रखिए आप ये कंगन अपने पास। कहीं ऐसा ना हो कि इन 4 तोले सोने को बचाने के लिए 8 तोले की कीमत गवा बैठो। अभी के लिए हाँ कर देती हूँ, बाद में नकली कंगन पर सोने का पानी चढ़वा कर दे दूंगी। ठीक है पापा? अरे रूही को दे देंगे ये कंगन, ठीक पहन देगी। लेकिन सुनार से इसमें पॉलिश तो करवाना होगा ना, ये पुराने से दिख रहे हैं कंगन, क्या लगेगा उन्हें कि पुराने से कंगन दे चमक जाएंगे तो। आप करवा लीजिए, ठीक है? चलिए हम लोग बाकी तैयारियां करते हैं। चल 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 जल्दी। माँ, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा नहार पापा बनने वाला है। इतने सालों से वो इस खुशी से वंचित रहा, आखिर भगवान ने उसे ये खुशी दे ही दी और मेरे घर का हर बच्चे का परिवार पूरा हो गया। अरे माँ, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मेरा पोता गोद में खेलेगा। अरे माँ, मैं अभी आया। बच्चा 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 बच्चा। मैंने हर कोशिश की थी रूही की प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? मैडम, रूही गोयनका जी की टेस्ट रिपोर्ट्स। मुझे इस रिपोर्ट का कुछ करना होगा। मेरा रूहान अग्नि की कोख से पैदा हुआ था, इसलिए वो सुंदर खूबसूरत गोरा चिट्टा था, लेकिन इस मनहूस रूही ने उसे घुमा दिया। और अब ये अमावस की रात मेरे नौहर के साथ मिलकर अंधेरा ही पैदा करेगी ना। लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। तुम मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।